आगामी लोकसभा चुनाव भी है सामने, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। हर राजनीतिक पार्टी द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी वरीय नेताओं का जुटान गढ़वा जिला मुख्यालय में आगामी 3 दिसंबर को होने जा रहा है। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए, साथ ही कई विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद सर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कामेश्वर बैठा जी मौजूद हैं। आगामी 3 तारीख को सभी नेताओं का, आपकी पार्टी का जुटाने यहाँ पर सभी लोग जुट रहे हैं, कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है उस रोज? क्या चुनावी शंखनाद होगा? या देखिए, 3 तारीख को जो हम लोग जो प्रोग्राम लिए हैं, बहुत सारे पार्टी द्वारा जो है भूमि पूजन कराया जा रहा है। हम लोग कल 3 तारीख को जनता पूजन करेंगे। 3 तारीख को हम लोग उस दिन अंग वस्त्र देंगे और वो जनता से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि निकट समय में चुनाव लोकसभा का होने वाला है 24 में। फरवरी के लास्ट वीक में या आचार संहिता लग जाएगा या फर्स्ट वीक में लग जाएगा। मई अप्रैल और मार्च और अप्रैल 2 महीना चुनाव चलेगा। क्योंकि यह जमीन जो है आरजेडी का जमीन है, गरीब गुरबे का ही जमीन रहा है, लेकिन जनता को बरगला करके, धोखा से, झूठ बोलकर, सफेद झूठ बोल करके सत्ता 2 बार तक हासिल किया। लेकिन अब की भी जनता और ठगाने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश में आरजेडी का लहर है। आप, मेरा पार्टी जहां जहां भी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में इंडिया गठबंधन है, इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, जो भी सामाजिक विचारधारा के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, सारे पार्टियां की गठबंधन हो रही है। गठबंधन हो गया, लगभग तय है। लगभग सीट बंटवारा भी लगभग सारे लोग लगभग क्लियर हो चुका है। और हमको ज्यादा अभी चांस है, हमको ज्यादा उम्मीद है हमरा कि आरजेडी के खाता में पलामू सीट है। हमको पलामू संसदीय सीट से अगर आरजेडी के टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप रोकेंगे सांसद महोदय, बहुत लोग अब इस दौड़ में शामिल हैं, आपके पार्टी के लोग भी, आप भी फील्डिंग कर रहे हैं, आप भी जनता के बीच में प्रतिरोज रह रहे हैं। तो आप जो फील्डिंग कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को तो अपने पार्टी में ही सबसे पहले आपको बोल्ड करना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद तभी ना आप बैटिंग कर पाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका राइट है, सबका अधिकार है। और यह चुनाव में हर आदमी की एक इच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे, आपसे भी अगर हम पूछेंगे, आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कल पूछेगा कि भाई सांसद का अगर टिकट मिले तो लड़िएगा कि नहीं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनिएगा कि नहीं, तो अंतरात्मा से आवाज निकलेगा कि मैं भी देश का सर्वोच्च जन पंचायत का नेतृत्व करें। सबका इच्छा होता है, लेकिन यहाँ का देखना होगा कि जमीन किनके साथ है, जनता किनके साथ है। यहाँ पर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो कामेश्वर बैठा का जब से विवेक हुआ है, तब से सामाजिक विचारधारा का ही लड़ाई लड़ा है। और हम समझते हैं कि सामाजिक विचारधारा के साथ लड़ाई में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे यहाँ का जो जातियां हैं, जो सामाजिक न्याय के जो पक्षधर है, कामेश्वर बैठा का साथ होंगे। क्योंकि हमने उस परिस्थिति में लड़ाई लड़ा था जब सब यहाँ का लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था। रात दिन मेहनत करते थे, भूखे रहते थे, रात दिन मेहनत करते थे, उनके पतंग बदन पर अच्छा कपड़ा नहीं रहता था, रात दिन मेहनत करते थे, उनके बच्चे भूख दवा के बिना मर जाता था। तो ये सामाजिक लड़ाई मैंने लड़ा है, और लड़ करके लोगों को यह जो अपने आप में जो ये कर्म और किस्मत पर जो लोगों को था भरोसा कि यह भगवान के हमको बनाया हुआ है, भगवान ने हमको बना करके भेजा है, मेहनत करना, मजदूरी करना, लेकिन भूखे रहना, मेहनत करना, मजदूरी करना, हमारा बच्चा दवा के बिना मर जाना। तो लोगों को मैंने इस तरह का दिया, और दिया हमने, यह लोगों में एक साहस बना कि नहीं, हमारा किस्मत और कर्म का दोष नहीं है, बल्कि यहाँ का जो सामाजिक जो सिस्टम है, उस सिस्टम का ही दोष है, जो हमको
इस अति में बना है। लोगों ने अपना हक समझा, लड़ा, और सामाजिक आज परिवेश में जो लोग आज जो खड़ा है, आज हर जगह प्रतिवाद होता है। कहीं जुल्म होता है तो प्रतिवाद होता है, कोई अत्याचार करता है तो प्रतिवाद होता है, कोई मेहनत मजदूरी लूटता है तो उसका प्रतिवाद करता है। पहले प्रतिवाद की क्षमता नहीं था। तो आज जो है निश्चित तौर पर ये जनता मेरे साथ है। उसमें लड़ाई लड़े आप, कहीं ना कहीं सही बात है कि दूर हुआ, लोग बोल नहीं पाते थे, अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाते थे। आज लोग निश्चित रूप से प्रतिवाद करते हैं, उस गुलामी से दूर हुए लोग। लेकिन आपको ये महसूस नहीं करते हैं आप यह बात की कहीं ना कहीं राजनीतिक गुलामी झेल रहा है आज भी लोग? आज लोग राजनेता हो, चाहे वो संसदीय लड़ाई लड़ते हो या विधायी लड़ाई लड़ते हो, लोग जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद उस अपने लोगों को देखना गंवारा नहीं करते। ऐसा तो महसूस करते होंगे आज? देखिए, हमारा जनता जो 2009 में संसदीय हमको जेल से चुनाव जिता करके भेजा था, और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मैं दिल्ली जनपंचायत में मैंने शिरकत किया था। हालांकि मैं 2.5 साल कंटिन्यू जेल में रहे, 3 साल मोटा मोटी, और 2 साल का ही समय मिला। 6 महीना तो मुझे अलग अलग काम में व्यस्त रहे। 1.5 साल सदन अटेंड करने का मुझे मौका मिला था। चलिए, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने बार बार सदन में जब भी मुझे बोलने का मौका मिला था, 40-45 बार हमने जो सदन में जो बोला था, हालांकि हमने 58 बार बोला है 0 आवर में क्वेश्चन डाल करके। लेकिन बिल में जो भी बिल आता था, बिल में हमने बताने का कोशिश करता था कि पलामू जो हमारा जो संसदीय क्षेत्र जो है, वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। हमारे यहाँ जो लोग जो है आज भी उसके चंगुल में है। जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, उनके बाप दादा का जो मेहनत का किया हुआ, या बाप दादा का जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो आज भी कुछ मुट्ठी भर लोग का उस पर कब्जा है। वहाँ का लोग बेरोजगार है, वहाँ का लोगों को आर्थिक तंगहाली है। अदर कंट्री प्रदेश में काम करने जाते हैं, लेकिन झारखंड में कोई काम करने नहीं आता है। हमने सरकार को बताने का कोशिश किया था, और कहीं न कहीं आज भी उस समय भी हमने बोला भी था। अब देखेंगे, आप यूट्यूब खोल कर देखिएगा, जन लोकपाल बिल पर जो हमने सदन में जो अपने वक्तव्य जो दिया था, तो यह निश्चित तौर पर सारा चीज जो है कहीं न कहीं आज भी है। आज जो 14 मोटा मोटी 10 साल का शासन सत्ता में जो हमारे यहाँ माननीय सांसद BD राम जी जो रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि यहाँ की आम जनता, गरीब गुरबा उनके अथी में फला फूला और साहस हुआ। बल्कि वो जो आज भी उनके कार्य क्षेत्र को जो देखेंगे, या संसदीय फंड को देखेंगे, तो कहीं न कहीं आप आम जनमानस में वो फंड नहीं मिलेगा, बल्कि मुट्ठी भर में फंड मिलेगा, मुट्ठी भर लोगों का विकास मिलेगा। और हमारा अगर संसदीय फंड को देखिएगा, तो कम से कम 800 जगह पर आज मांगने की आप लोग को आवश्यकता है कि पलामू DC से मांग लीजिए, गढ़वा DC से मांग लीजिएगा कि 2009 में का और 2014 तक जो संसदीय फंड था, वो फंड कितना जगह बांटा गया। तो आप देखेंगे कि कम से कम 700-800 गांव में, लगभग 800 गांव में आपको फंड गया है। और वो उसका भी कर्ता कौन हुआ है? तो वहां का देखिए, गरीब भूमि जो कभी ठेकेदारी पटदारी कभी नहीं करने जानता था, मैंने उसको हाथ में फंड दिया और उनके द्वारा गांव का विकास कराया, चाहे नली हो, गली हो, चौराहा हो, जो भी हो। तो हमने यहाँ पर लोगों को साहस दिया। लेकिन आज भी देखिएगा तो आज लोग संसद मतलब क्या समझता है? संसद समझता है कि संसद का काम है बड़े लोगों को ही पालन करना, बड़े लोगों को ही सेवा करना। और उनकी फंड कहाँ है? आज जनता को हिसाब लेनी चाहिए कि 10 साल का बीजेपी के शासन काल में वो फंड कहाँ है, जो किनके मद में खर्च हुआ, कौन खर्च किया? समझेंगे बात? क्योंकि वो फंड होता है गांव का विकास के लिए, गांव के विकास के लिए होता है, टोला का विकास के लिए होता है, मोहल्ला का विकास के लिए होता है, पंचायत का विकास के लिए होता है, प्रखंड का विकास के लिए होता है। तो पंचायत स्तर पर बांटा जाता है, गांव स्तर पर फंड को बांटा जाता है। ये सब की हिसाब लेनी चाहिए जनता को। ये सब हिसाब को लेने के लिए तो आप जनता के बीच जाएंगे ही। 10 साल के कार्यकाल जो इनका रहा है, भाजपा के शासन का, भाजपा के सांसद हैं वर्तमान में भी, किस रूप में देखते, कितना पलामू का कायाकल्प हुआ? पहला बात। दूसरा बात कि आज भी पलायन नहीं रुका है। आप भी उस क्षेत्र से आते हैं,
जहाँ के युवा आज भी बाहर काम करने जाते हैं, इंतजार रहता है कि बाहर कोई काम मिले दूसरे प्रदेशों में, वहां काम करने जाए तो दो रोटी हमको हमारे परिवार को मिले, लेकिन वह रोटी से ज्यादा उनके हिस्से में मौत आती है। आप जरूर जानते होंगे, आपको भी जानकारी मिलती होंगी, आप भी वहां उस मौके पर पहुंचते हैं कि हर महीने कहीं न कहीं पलामू के किसी न किसी गांव में किसी न किसी बेरोजगार का 100 आता है जो बाहर सुदूर प्रदेशों में काम किया करता है। आप लोग को बहुत भली भांति याद होगा जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी झारखंड के धरती पर, रांची की धरती पर आए थे, तो एक बात बोले थे, आज सबको याद होगा कि झारखंड प्रदेश अमीर है, यहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है, सारा चीज यहाँ पे यही है, लेकिन आज इसके घर में गरीबी पल रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ का हम खनिज संपदा पर यहाँ का झारखंड वासियों को देंगे, अधिकार देंगे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का या पार्टी यहाँ का जो लोगों का नारा जो था कि जल जंगल जमीन पर यहाँ का मूल वासियों की अधिकार होगी, हैं? तो ये नारा जो है और वो जो ला करके जो बोले थे, आज 14 साल के दरमियान में देखिएगा एक भी नारा वो लागू नहीं कर पाए। अभी देखिएगा हमारे जो हेमंत सोरेन द्वारा जो अभी जो अबुआ गोरवगर सराती जो है, जिनको घर में 10 परिवार है, इंदिरा आवास मिला है, लेकिन परिवारिक संख्या उनका जो बढ़ गया है, तो अब उनको इंदिरा आवास कैसे मुहैया हो, है? सारा चीज जो विकास के सिस्टम द्वारा जो सरकारी कार्य द्वारा जो धरातल पर लाने का कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ का तमाम पदाधिकारियों को जो इस रूपरेखा में जो लगाए हैं, सही बात, तो इससे आप लोग को अनुभव लेना चाहिए कि ये जो निश्चित तौर पर मैंने आज की जो सरकार है झारखंड प्रदेश का, वो सरकार गरीब गुरबे तक वो चीज को धरातल पर उतारने का कोशिश कर रहा है। एक बात, दूसरा बात है जो आप जो बार बार जो सवाल उठा रहे हैं कि हमने जब सदन में हम पहला वक्तव्य हमारा आप देखेंगे ना, तो हम बताने का यही कोशिश किए हैं कि झारखंड प्रदेश में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन आज झारखंड प्रदेश के कोई ऐसा देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो झारखंड प्रदेश का लोग वहां पर काम धंधा करने के नहीं जाता है। हमारे यहाँ चाहे पंजाब में जाइएगा तो सानी गुतने वाला झारखंडे के मिलेगा, क्रेशर पर खटने वाला तो झारखंडे का औरत माँ बहने मिलता है, ईट भट्टा में काम करने वाला मिलेगा तो झारखंडे प्रदेश का मिलेगा, लेकिन हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सूरत हमारे यहाँ नहीं आता है। सही बात, हमारे यहाँ के लोग जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। तो आज जो है, आज की सरकार या हमने जो बार बार बोला है कि यहाँ का झारखंड वासियों को मूल वासियों का अधिकार देने के लिए इनका चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, खनिज हो, संपदा हो, सब पर इनकी अधिपत होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज देखिएगा जो मशीनीकरण जो हुआ, हालांकि मशीनीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन तरीका का विरोधी है। अब जैसे रोड बन रहा है, इसमें रोड में बन रहा है, यहाँ बन रहा में, लेकिन लोग हमारे यहाँ का चाहे गांव से भले जाएगा घर जरूर डह गया है, लेकिन एक आदमी को उसका रोजी रोटी वहां यहाँ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, समझ के बात नहीं है। आप गांव के गांव भी कोई सा ट्रेन नहीं देखेंगे, जाएंगे आप छत्तीसगढ़, चाहे गढ़वा में बस स्टैंड में देखिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, तो कर्नाटक के लिए, तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के लिए, गुजरात के लिए, सूरत के लिए लोग इस बस से चढ़ करके जाएंगे और अंबिकापुर तरफ से गाड़ी पकड़ कर लोग जाता है। लेकिन आप देखिए ना, एक भी बस हमारे यहाँ गढ़वा में उतरता है काम करने के लिए झारखंड में। और अगर हम, क्योंकि देखिए हम आज हमको संकोच बोलने में संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो 1.5 साल का कार्य जो किया था, हमारा एक विचारधारा एक अलग उस समय था। 28 साल तक मैं जंगल, पहाड़, नदी, नाला, गांव देहात को हमने एक राजनीतिक रूप से खाक छाना था, और हम संसदीय राजनीति का मुझे उतनी अनुभव नहीं था। मैं जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं, हमको आज निश्चित तौर पर एक गलानी होता है। लेकिन हमने 40-45 बार जो जनता का जो समस्या था पलामू का, मूल रूप से सरकार के रजिस्टर्ड में हमने रजिस्टर्ड करा चुके हैं। सही बात, रजिस्टर्ड में हमने रजिस्टर्ड करा चुके हैं कि ये है मूलभूत समस्याएं हैं। तो अगर मुझे क्या होता है, मैं इसको भली भांति जान चुका हूं, और इसको मूल रूप देने के लिए हम व्यक्ति विकास नहीं बल्कि यहाँ का सामूहिक विकास कैसे होगा, यहाँ का नदी नाला, छोटे नाला, बड़े नाला, यहाँ का लोगों को सिंचाई, यहाँ का पानी, यहाँ का किसान का सुविधा, समझेंगे बात, लोगों को जमीन कैसे सारा सिंचित हो। क्योंकि देखिए मूल रूप से यहाँ जमीन है, अगर हमारा जमीन से सिंचाई अगर मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा, तो लोग निश्चित तौर पर हमारे लोग खुशहाल होंगे।
आप कह रहे हैं कि दोबारा अगर हमको मौका मिले, दोबारा मौका तब न मिलेगा जब गठबंधन बरकरार रहेगा। एनडीए गठबंधन का कहना है, उन लोग चुटकी लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वह बरकरार नहीं रह पाएगा, चुनाव तक टूट जाएगा। गठबंधन रहे या न रहे उसको मामला नहीं है। हमको बोलना है कि जनता जो है सामाजिक विचारधारा के पक्ष में खड़ा हो चुकी है, और बीजेपी का जो कार्यनीति से जब से बीजेपी आया है, या जो बना हुआ जो संविधान है बाबा साहब का, वो संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, जनवादी संविधान है, डेमोक्रेसी राइट है, जनवादी पर संगठन है। आज वो उसी संविधान के बदौलत आज हमारा आरक्षण है। आज कामेश्वर बैठा पलामू से सांसद है, या बीडी राम जो सांसद बने हैं, तो आरक्षण के बल पर बने हैं। इस संविधान अगर नहीं रहेगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात है, बहुत बड़ा मामला है ये हमारा संविधान में सभी धर्म सभी समुदाय का समान अधिकार है। यानी हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों का समान अधिकार है। और बीजेपी ने आज जो जिस तरह से नारा जो दे रही है, यह नारा यह कहीं से शांति नहीं लाएगा, बल्कि देश को उथल पुथल कर देगा। क्योंकि आप इसको आप छांट करके नहीं चल सकते हैं। आपको इतिहास गिनना होगा देश की आजादी से, आपको इतिहास गिनना होगा अंग्रेजों के गुलामी से, जो आपको इतिहास गिनना होगा इस अंग्रेजों का गुलामी में के खिलाफ लड़ने के लिए कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक जात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं था, बल्कि समझ के बात यहाँ का तमाम समुदाय, तमाम धर्म, तमाम लोग इसको खिलाफ लड़ा है। तो आप आज जिस तरह से आप जो कर रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं रहेगा, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा, है तो यहाँ का लोग क्या यहाँ शांति रहेगा? क्या शांति नहीं रहेगा? तो आज जो है इसके लिए लोग खतरा महसूस कर लिए हैं, और लगातार खतरा महसूस कर रहे हैं। हमको याद है, आपको भी याद होगा, जब गढ़वा जेल में आप थे तब हम इंटरव्यू आपका किए थे। उस समय जानकारी हमको मिली थी कि आप जब जंगलों की खाक छानते थे, उस समय भी जब आपको वक्त मिलता था कहीं घंटों फुर्सत से बैठने का, तब आप किताब पढ़ा करते थे। आज भी वह सिलसिला जारी है, क्योंकि आज भी वही अल्फाज आपकी जुबान से निकल रहे हैं। कहीं न कहीं यह बात पूछना बनता है कि आज भी आप किताब पढ़ते हैं। आज हम तो हर जगह पर एक जगह किताब पढ़ रहे हैं। गांव में जाते हैं किताब पढ़ते हैं, लोगों को वैश्विक स्थिति जानते हैं, यही तो किताब है। सही बात, लोगों के मन का किताब, मन के किताब को हमने जानते हैं, मन भावना क्या जानते हैं, उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उनका चिक किस तरह से चिक हो रहा है, किस तरह का पुकार हो रहा है, ये सारा चीज को आज हमने लगातार, कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम 10 गांव को नहीं जानते। आज भी लोग करा रहे हैं गांव में। बिल्कुल 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 नहीं बदलाव हो सका, नहीं, ठीक है, बदलाव करने की चाहत है, अगर मौका मिले तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। बदलाव करने की चाहत इनके मन में है, उसी बदलाव को करने के लिए एक वक्त था, अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब कामेश्वर बैठा जी जंगलों की खाक छानते थे, इन्होंने कहा भी उस वक्त जब हम गांव में जाना होता था, भले रास्ता दूसरा था, लेकिन लक्ष्य मात्र यही था कि लोगों को जिस तरफ कोई अधिकार मौजूद नहीं है, लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाते हैं, बढ़िया से अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं, लोग अधिकार से महरूम है। जितना हो सका था उस दौरान, उस रास्ते पर रहते हुए भी इनके द्वारा किया गया, कुछ बदलाव हुआ। उसके बाद यह राजनीति में आए, जेल में रहते हुए इन्होंने चुनाव जीता, लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना, पलामू से सांसद बने, लेकिन वक्त कम मिला। कम वक्त मिलने के कारण जितना हो सका था इन्होंने संसद सत्र के दौरान सवाल को रखा। इस समस्या से पलामू संसदीय क्षेत्र अभी भी त्रस्त है, इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। नतीजा है कि आज भी लोग गांव में करा रहे हैं, उन तक विकास नहीं पहुंच रही है। इनका कहना है कि गठबंधन बरकरार रहेगा या न रहेगा वो बात अलग है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है, मैं एक बार फिर से पलामू का सांसद बनता हूं, तो मेरे जेहन में आज भी वह सवाल पेवस्त है जिसे मैं हल करना चाहता हूं। अब पलामू में वो विकास करना चाहता हूं जिस विकास की बात आज भी लोग जोह रहे हैं। धन्यवाद।